क्या आपके भी घुटनों में दर्द होता है अगर आप ज़्यादा चल फिर लेते हैं या फिर पाँव में सूजन आ जाता है? अगर आप उठते बैठते हैं तो आपके कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। अगर आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इन जादुई पत्तों को आप अपने घुटनों पे, कमर में, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे इसे बांध लीजिए। कुछ ही समय में ये आपके सारे दर्द को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो आयुर्वेदिक पत्ता है जो हमारे दर्द को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, इसको आप पहचानेंगे कैसे, कहाँ पे ये मिलता है। ये सामान्य सा दिखने वाला पत्ता बहुत ही आराम से आपको अक्सर रोड साइड दिख जाएगा और गांव में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके जो गुण होते हैं वो लोग नहीं जान पाते कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है और किस तरह से ये आपके घुटनों के दर्द, कमर दर्द या बॉडी में किसी भी तरह का दर्द है ये चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। इस पौधे को मदार, आंख, अकौड़े इन सारे नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको कैलोट्रोपिस कहते हैं। ये जो पौधे का फूल होता है ना, इसको हमारे हिंदू धर्म में शंकर भगवान को इसको चढ़ाया जाता है। इसके फूल दो तरीके के होते हैं, एक आप देख रहे होंगे सफ़ेद होता है और दूसरा ये पर्पल कलर का होता है। आई होप कि इसके फूलों और पत्तों को दिखाने के बाद अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम किस पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस आँख के फूल को या फिर पत्तों को तोड़ा जाता है तो उसमें से ये दूध निकलता है जिसको हम लेटेक्स भी कहते हैं। इसको बहुत सावधानी से यूज करना होता है। याद रखिए जिस हाथ से आप इसको तोड़ रहे हैं वहाँ पे कोई कट ना हो, कोई इंजरी ना हो, मतलब इसके दूध को डायरेक्ट आपको ब्लड कांटेक्ट में नहीं आने देना है। इसका जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नल होता है, इसका यूज़ इंटरनल बिल्कुल भी नहीं करना है। इनके पत्तों को तोड़ते समय बहुत ही आपको ध्यान देना है कि छोटे बच्चे इससे दूर रहें और आपकी बॉडी पे एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि कहीं कोई कट ना लगाओ, यानी अगर आप हाथ से तोड़ रहे हैं तो आपके हाथों में जरा सा भी चोट नहीं होनी चाहिए ताकि इसका दूध आपके ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। फिर उसके बाद ये रोड साइड पाए जाते हैं तो इतने गंदे होते हैं ना कि इनको तोड़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से इसको पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी के कण हैं वो तो साफ हो ही हो और साथ में जो यहाँ से दूध निकल रहा था जहाँ से हमने इन पत्तों को तोड़ा था, इस दूध को भी बहुत अच्छे से धुल के निकाल लेना है। फिर थोड़ा सा इन पत्तों को आप ड्राई कर दीजिए ताकि इसमें कोई भी पानी न रहे, पूरी तरीके से ये सूख जाए। इन आंकड़ों के पत्तों में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है फ्लेवोनॉइड। ये अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके का सूजन है, दर्द के कारण हो गया है या किसी और तरीके से हो गया है तो ये उस सूजन को कम करता है। साथ ही साथ एल्केनॉइड भी पाया जाता है जो आपके दर्द को कम करता है। किसी भी तरीके का दर्द हो, घुटने का, कमर का या फिर हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं जलन हो रहा है, तो ये वो सारे दर्द को ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ इसमें ट्राइटरपेनॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल क्या करता है, आपकी बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी में सूजन पैदा करता है और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल को ट्राइटरपेनॉइड जो कि इस आंकड़े के पत्ते में पाया जाता है ये कम करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी का जो सूजन होता है, चाहे वो घुटने का हो चाहे कमर दर्द का हो, क्योंकि अगर घुटनों में दर्द होता है ना तो आप ज़्यादा चल लीजिए तो वो दर्द तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वहाँ पे सूजन भी आ जाता है तो उस सूजन को ये कम करता है। जैसे जैसे आपका सूजन कम होता जाता है वैसे वैसे आपको घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 पत्ते लिए हैं, इन दोनों पत्तों पे सरसों का तेल अच्छे से लगा लिया है। ध्यान से आपको सरसों का तेल अलग से थोड़ा सा निकाल के इन पत्तों पे अच्छे से लगाना है और लगाने के बाद अब हम इन पत्तों पे लगाएंगे हल्दी।
प्योर हल्दी अगर आपके पास हो, जो शुद्ध हल्दी होती है गांठ वाली, जिसकी पीस के पाउडर बनाई जाती है, अगर वो हल्दी है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपके पास जो भी हल्दी अवेलेबल है आप उस पर लगा लीजिए अच्छे से। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके दर्द को कम करता है, आपके सूजन को कम करता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज करेंगे ना, घुटनों के दर्द पे, कमर दर्द पे, तो बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेगा। अब हमें एक तवा लेना है, इसको गैस पे रख देना है। थोड़े टाइम के लिए आप पहले तवे को गर्म होने दीजिए, 1 से 2 मिनट तक रख दीजिएगा तवा को, ताकि वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। जब हमारा तवा अच्छे से प्री हीट हो जाए तो हमें इन पत्तों को पलट के इस तवे पे रख देना है, यानी जिस साइड हमने तेल और हल्दी लगाया है पत्ते के, उस साइड इस तरीके से करके आपको रख देना है। और जो गैस की फ्लेम रखनी है वो लो टू मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है। इन पत्तों को जलने नहीं देना है, बस हमें पत्तों को थोड़ा सा गर्म करना है। तो बीच बीच में आप थोड़ा देखते रहिएगा कि हमारा पत्ता न जले, तो उठा उठा के इस तरह से करके और थोड़ा सा प्रेस करके करिएगा कि जहाँ जहाँ पे हमने तेल लगाया और हल्दी लगाया है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गर्म हो जाएं। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएं तो इनको पलट लीजिए और थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा, उतना ही ठंडा होने दीजिएगा जितना आपकी बॉडी इसको सह सके। फिर उसके बाद आपके बॉडी में जिस पार्ट में दर्द हो रहा है, कलाई में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, वहाँ पे इन पत्तों को लगा के उसको चाहे धागे से, कपड़े से या फिर बैंडेज से बांध लीजिए। और कम से कम जिस पार्ट में आपको दर्द हो रहा है, घुटनों में, कलाई में, जहाँ पे भी, 1 से 2 घंटे तक इन पत्तों को बंधे रहने दीजिए। अगर रात में लगा रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि पूरी रात बंधा रहे, तो ये आपको बहुत कम समय में आपको आराम देता है। ये तो हो गया पहला मेथड। और दूसरा मेथड ये है कि आप इन मदार के पत्तों का तेल बना लीजिए और जिस पार्ट पे भी आपको दर्द हो उस पार्ट पे आप इसकी उस तेल से मालिश करिए। इस तेल को बनाने के लिए आपको एक लोहे का बर्तन चाहिए और उस लोहे के बर्तन में नारियल का तेल 4 से 5 चम्मच डाल लीजिए और इन पत्तों को आपको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में करके इन तेल में डालना है। याद रहे कि जब आप पत्तों को धुलिए तो धुलने के बाद अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिएगा, फिर उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़िएगा, क्योंकि अगर जरा सा भी इसमें पानी रहा फिर आप तेल में डालेंगी तो पूरा तेल बाहर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में करने के बाद तेल में डाल दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाइएगा। इस ऑयल को आपको जलने नहीं देना है। जैसे ही ये मदार के पत्ते नारियल के तेल में पकना स्टार्ट होंगे, इसमें 1 से 2 मिनट तक इस तरह से व्हाइट कलर का झाग आएगा। आप घबराइएगा मत, 1 से 2 मिनट बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये हमारे मदार के पत्ते थोड़े से हार्ड थे वो अपने आप सॉफ्ट होने लगेंगे। फ्लेम को हाई मत रखिएगा, क्योंकि जरा सा भी आप फ्लेम हाई करेंगे पत्ते जल जाएंगे और इन पत्तों की जो गुडनेस है इस ऑयल में नहीं आ पाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप फ्लेम देख रहे हैं बिल्कुल लो है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि गैस जल रहा है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखे हैं और धीरे धीरे करके इसको पका रहे हैं। आपको लगातार इसको चलाते रहना है, पत्तों को ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि प्रॉपर जितना हम मैक्सिमम इस पत्ते की गुडनेस इस तेल में ले सकें वो पूरा आ जाए। जैसे जैसे मदार के पत्तों की गुडनेस नारियल के तेल में मिक्स होती जाएगी, वैसे वैसे नारियल का तेल का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नारियल का जो तेल हमने लिया था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, लेकिन जब ये पत्ते पूरी तरीके से इस नारियल के तेल में अच्छे से पक जाएंगे तो तेल का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये लाइट येलोइश हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्ते अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल भी जले नहीं है। इसी तरीके से आपको ये ऑयल प्रिपेयर करना है। फिर एक कंटेनर ले लेना है, आप कांच का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, उसको अच्छे से धुल लीजिएगा और धुलने के बाद उसको ड्राई करके पत्ते के साथ इस ऑयल को स्टोर करना है। आपको पत्ता नहीं निकालना है, क्योंकि पत्ते डालने के बाद भी अगर आप इसको स्टोर करते हैं तो ये ऑयल ख़राब नहीं होता है, बल्कि डे बाय डे इन पत्तों की गुडनेस और भी ज़्यादा उस ऑयल में आती जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घुटने में दर्द है, पंजे में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इसी ऑयल से आपको मालिश करनी है 15 मिनट तक कम से कम अच्छे से उस जगह पे मालिश करनी है, ताकि जो ये ऑयल है ये पूरे अच्छे
तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि अच्छे से आपको इस ऑयल का बेनिफिट मिल सके। जितने अच्छे से ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा, उतने ही अच्छे से इसकी जो गुडनेस है, इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इस ऑयल को लगाने के 1 घंटे बाद उस पार्ट को पानी से अच्छे से धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इस ऑयल को 1 घंटे तक आपके जिस भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है वहाँ पे उसको 1 घंटे तक तो लगाना ही लगाना है। और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जहाँ पे भी इस तेल को लगा रहे हैं, जैसे अगर आप इसको घुटनों पे लगा रहे हैं तो घुटनों का जो सूजन है वो कम हो जाएगा, उसका दर्द भी कुछ दिन में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।